तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 6 फरवरी 2026 और दिन है शुक्रवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो आपको जो इस प्रकार सब्सक्राइब कर लेना है ना, ऐसे। और लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, आप एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। और कल जसपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मायाली नेचर कैंप में नए एडवेंचर स्पोर्ट की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने ATV राइड, आर्चरी शूटिंग, बैलून शूटिंग और माउंटेन साइकिलिंग का अनुभव भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि इस प्रकार की प्राकृतिक आधारित पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियों न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आय के नए अवसरों को भी सृजित करती है। और कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर से बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ गाँव पहुंचकर बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का जो संदेश देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अभियान समाज की सोच बदलने का प्रयास है। पंचायतों, स्कूल, आंगनबाड़ी और ग्राम सभाओं के माध्यम से जन भागीदारी से यह संदेश हर घर तक पहुंचेगा। बेटियों के शिक्षित, सुरक्षित और सशक्त भविष्य निर्माण ही हमारा संकल्प है, ऐसा उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा। और जसपुर प्रवास दौरान मुख्यमंत्री श्री शाह जी ने भारत सरकार स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत स्वीकृति मायाली बगीचा विकास परियोजना का मायाली नेचर कैंप में भूमि पूजन किया। इस अवसर परियोजना के तहत लगभग 10 करोड़ की लागत से होम स्टे, रिसोर्ट, पाथवे, कन्वेटर तथा स्किप डेवलपमेंट सेंटर आदि विभिन्न पर्यटकों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि यह परियोजना मायाली को इको टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेंगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर जो स्वीकृत होंगे, है ना। और जसपुर जिले को धार्मिक व पर्यटन दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर जो है अलग पहचान मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का कहना है। तो जो भी एडवेंचर है जहाँ भी है, तो पर्यटकों का लोग सम्मान कीजिए, ताकि फिर से दोबारा अपने परिवार को लेकर आए और आपका रोटी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन सरकार छत्तीसगढ़ में नवाचार को बढ़ावा देते हुए निवेश और रोजगार के अवसरों को विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नए स्टार्टअप में निवेश के लिए 100 करोड़ के कैपिटल फंड तथा बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए 50 करोड़ के रिस्क फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नीति में सीड फंड सहायता और बैंक ऋण पर ब्याज में राहत जैसे प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे। रायपुर के भिनाती मक्खियों के बीच बन रही ब्रेड गंदगी के बीच तैयार हो रहे थे। खारी टोस्टर, डोनट, क्रीम रोल 50 दुकानों में सप्लाई, फैक्ट्री सील। तो यहाँ पर रायपुर से समाचार निकल कर आया, जहाँ की टोस्ट और फैक्ट्री डोनट जैसे सामान जो है गंदगी के बीच में बन रहा था। इसको जो है फूड विभाग ने जो यहाँ पर छापेमारी की है रायपुर के बहुत सारी जगह पे, जिसमें कि मुख्य रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चौरसिया कॉलोनी स्थित चांद ब्रेड फैक्ट्री में अनहाइजीन तरीके से बेकरी आइटम बनकर तैयार हो रहे थे। गुरुवार 5 जनवरी को नगर निगम की टीम ने जांच के लिए पहुंची, तो वहाँ ब्रेड, टोस्ट, क्रीम रोल, डोनट और अन्य खाद्य पदार्थ जो मिले हैं, है ना। और उसमें जो है गंदगी फैली हुई थी। इसके बाद नगर निगम 6 की टीम ने फैक्ट्री को तुरंत सील कर दिया है। बेकरी में गंदगी की तस्वीर भी यहाँ पर निकल कर आई हुई है। तो आप लोग अगर इस प्रकार का जो है पदार्थ का सेवन करते हैं, टोस्ट हो गया, बोनट हो गया, है ना, तो इस ज़रूर ध्यान रखिए
जो फैक्ट्री है उसमें हाइजीन नियमों का फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस दौरान वर्कर्स बिना मास्क और ग्लव्स के काम करते मिले और परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। लॉ ट्रैप कंट्रोवर्सी, डीएसपी कल्पना वर्मा सस्पेंड, रायपुर के कारोबारी ने लगाए थे करोड़ों ऐंठने के आरोप, 5 जांच निर्देश में खुफिया जानकारी लीक करने का दावा। दोस्तों यहाँ पर जो है जो डीएसपी कल्पना वर्मा है, जो कि कारोबारी अफसर कंट्रोवर्सी मामले में डीएसपी कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन और डीएसपी कल्पना वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई कारोबारी दीपक टंडन की और से की गई शिकायत के बाद हुई है। कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर प्यार में फंसाकर करोड़ों रुपये हटने का जो है आरोप लगाया हुआ था, है ना। नक्सलियों की जानकारी को लीक करने का भी आरोप लगाया था। इसकी शिकायत की प्राथमिकता जांच के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निरंतर निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय तथा शासन द्वारा निर्धारित स्थान रहेगा। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान होगा। नक्सलियों को जेल से पुनर्वास देने की तैयारी सरकार आचरण अच्छा रहा तो नक्सलियों को दी जाएगी माफी, 3000 का आंकड़ा सजा। दोस्तों यहाँ पर जो नक्सली लोग हैं जो कि जेल में बंद है ना, जो जिंदा पकड़ाए गए थे उनको जो है आत्मसमर्पण के साथ सजा का आंकड़ा नक्सलियों को भी बाहर निकाला जाएगा। आत्मसमर्पित ही नहीं जेल के में बंद नक्सलियों को भी छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास देने की तैयारी में है। 3000 नक्सली सजा का आंकड़ा थे। इन पर अलग अलग तरीके के जुर्म हैं। झीरम कांड से लेकर बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सलियों के जेल में हैं। जिनका आचरण अच्छा है उनके अपराध माफ कर मूल धारा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा 2512 आत्मसमर्पित नक्सलियों में भी जिन पर अपराध दर्ज है उनके केस समाप्त होंगे। बता दें कि अभी आत्मसमर्पित नक्सली बस्तर के 7 जिलों में चल रहे पुनर्वास केंद्र में रह रहे हैं। जेल से निकलने वाले नक्सलियों को भी पहले पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मछली व्यवसायियों को बंधक बनाकर लूट, 2 गिरफ्तार, रात भर कमरे में बंद रखा, नकदी रकम के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया। दोस्तों यहाँ पर जो है सरगुजा समाचार निकल कर आया जहाँ की पश्चिम बंगाल के जो मछुआरे हैं उनको जो है युवक ने जो पकड़कर बंधक बना लिया और उसके जो साथ जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिए हैं। पूरा जो घटना दोस्तों निकल कर आया हुआ है सरगुजा से। पश्चिम बंगाल के मछली कारोबार करने आए 2 व्यापारियों को सरगुजा में कुछ युवकों ने अगवा कर लिया और बंधक बना लिया, जिसके पास से 35,000 रुपये नकद लूट ली। युवक अवैध हथियार के खेल का खुलासा, सप्लायर गिरफ्तार, सरगना फरार। बिलासपुर की छोटी सी लीक से खोला भोपाल से बड़वानी तक फैले कारोबार का राज। जैसे यहाँ पर जो है बिलासपुर में अवैध रूप से है ना जो पिस्टल है और बंदूक है उसका जो कारोबारी लोगों जो है पर्दाफाश किया गया है। जहरा भाटा की मिनी बस्ती से मिली छोटी सी सूचना से बिलासपुर पुलिस में बड़ी सफलता मिली है। सरहा भाटा की मिनी बस्ती में भोपाल के पिस्टल सप्लायर का पता चला। वहाँ से पुलिस बड़वानी बिलासपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने चला बुलडोजर, सड़क किनारे लगी दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। ट्रैफिक वायलेंस फ्री जोन बनाने की जो है कार्रवाई जारी है। उससे यहाँ पर बिलासपुर में जो है ना अवैध रूप से दुकान के आगे जो कब्जा किया जाता है लोगों के द्वारा, उसको जो है यहाँ पर बिलासपुर में उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और इस पर यहाँ पर जो वीडियो फोटो देख सकते हैं यहाँ पास है ना, उसमें उस पर जो कार्रवाई की गई है नगर निगम द्वारा। और दुकान के सामने जो अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया है। साथ ही अवैध नौकरी के बदले जिस्म नाबालिग से 7 साल तक गैंगरेप, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस, दफ्तर, होटल में दुष्कर्म, बीजेपी सांसद का पीए, कारोबारी और सरकारी कर्मचारी शामिल। दूसरे नंबर दुर्ग बड़े समाचार निकल कर आया हुआ है। दुर्ग जिले में नाबालिग से 7 साल तक गैंगरेप हुआ है। आरोपियों ने सांसद का पीए, कारोबारी और सरकारी कर्मचारी शामिल है। हर रोजी
है ना, जो डर और रसूख के गठछोड़ से रची गई ऐसी तरंगी जो 7 साल तक एक नाबालिग की सांसों पर गहरा पहरा बनाकर बैठी रही। मां को नौकरी देने के बदले बेटी की इज्जत गिरवी रखी गई। सरकारी दफ्तर, रेंट हाउस, होटल और रसूखदारों के घर, हर जगह इंसानियत को शर्मसार किया गया। शुरुआत मां को झाड़ू पोछा की नौकरी देने के नाम पर हुई और अंत तक उनकी बेटी के देह को सौंपे की तरह इस्तेमाल किया गया। हेवियत की कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी, है ना। पीछे छोड़ने के नाम पर भी दुष्कर्म, हद तब हो गई जब शादी तो पुरानी लड़की के साथ शरीर पर दांतों से काटने के निशान बना दिए। और नशे के अवैध व्यापार पर पुलिस का एक्शन। 35 टीम ने कई ठिकानों पर दी दबिश। गोगो, पेपर, हुक्का, फ्लेवर समेत 2 लाख का सामान जब्त। दोस्तों यहाँ पर दुर्ग पुलिस से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के एक युवक के पास से गोगो और पेपर, जो कि नशीले पदार्थ होते हैं जो नशा करने के काम आते हैं, उसके साथ जो युवक को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग पुलिस ने बुधवार रात को शहर भर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 35 से अधिक टीमों का गठन कर एक साथ कई इलाकों में दबिश दी गई है। इस दौरान गांजा सेवन में इस्तेमाल होने वाले गोगो, रोलिंग पेपर, चिलम, हुक्का, फ्लेयर और प्रतिबंधित ज्यादा पान मसाला। भिलाई में मुस्लिम समाज के भवन निर्माण पर आपत्ति। निगम की स्वीकृति के बाद भी सामुदायिक भवन पर विवाद, दोनों पक्ष आमने सामने। पुलिस ने संभाला मोर्चा। जैसे यहाँ दुर्ग भिलाई समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के 2 समुदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है मस्जिद बनाने को लेकर जो विवाद हो रहा है। और पूरा मामला दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 1 इलाके में गुरुवार सुबह सामुदायिक भवन के भूमि पूजन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। नगर निगम की ओर से मुस्लिम समाज के लिए प्रस्तावित सामाजिक भवन को स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए राशि भी पास हो चुकी है ना, जिसका स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस परिसर में सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है वहाँ पहले से एक पुराना मंदिर भी मौजूद है। उसका आरोप है कि भवन बनने के बाद वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगी, जिसमें नॉनवेज भोजन भी शामिल हो सकता है, जिसमें मंदिर की अवस्था को ठेस पहुँचाएगी। इसी वजह से उन्होंने निर्माण का विरोध किया है। और यहाँ पास किसी भी सामुदायिक भवन, मुस्लिम सामुदायिक भवन का बनने का विरोध कर रही है वहाँ पास के ग्रामीण लोग। और धान खरीदी केंद्र के सामने किसान धरने पर बैठे, विरोध प्रदर्शन। दोस्तों यहाँ पर जांजगीर चांपा समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ किसान है ना जो धरना कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज के इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें और भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है ना। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।